अनेकतामा एक। यो हो भोजपुरिया एफएम 92.8। रक्तदान जीवन दान। टाइम चेक भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज में अभी रात के 9 बजे। एक माँ की संदेश हर बच्चों के नाम। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा। उस दौरान उसे बहुत उल्टियाँ हुई, ठीक से खाया भी नहीं गया और ना ही ठीक से पिया गया। उनकी पैरों में सूजन आ गया था, ठीक से चला भी नहीं जाता था और ना बैठा जाता था। उसने बहुत तकलीफें सही, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाई होगी। इस दौरान कितनी रातें उसने जाग जाग कर काटी होगी। उसने अंदर से तुम्हारी लातें भी सही, फिर उसने भयानक प्रसव की पीड़ा सही तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए। जब तुम छोटे बच्चे थे ना, गोद में उठाती थी और खुद भूखे रहकर तुम्हें दूध पिलाती थी। तुम्हारी देखभाल की एक डॉक्टर की तरह। जब भी कोई मुसीबत तुम्हारे सामने आती, माँ ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती। तुम्हें पढ़ाया एक अध्यापिका की तरह और अच्छे संस्कार दिए। अपनी खुशियों को त्याग कर तुम्हें खुशियां देती रही। भगवान से दुआ में तुम्हारी लंबी उम्र की अरदास करती रही। तमाम उम्र तुम्हारी फिक्र करती रही। तुम्हारे लिए हर परेशानियों से लड़ी, दुख सहती रही। उसने अपनी परेशानियों को कभी भी नहीं जताया। कुछ लोग मानते हैं कि यह उनका फर्ज था। कुछ लोग इतने भाग्यवान नहीं होते कि माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद पा सके। अगर तुम्हें माँ का प्यार मिल रहा है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। संसार में माँ से बड़ा कोई धन नहीं है। उनका एहसान को कभी मत भूलाना। कभी बदतमीजी से अपनी माँ से बात मत करना। माँ कभी कुछ पूछे तो गुस्सा मत करना। अगर तुम व्यस्त हो तो भी उसे अनसुना, अनदेखा मत करना। दुनिया की उत्पत्ति का सिर्फ माँ ही केंद्र है। इसकी छत्र छाया अपने पर बनाए रखना। याद रखो, समय लौट कर नहीं आता। हम बड़े हो जाते हैं और बड़े होते होते भूल जाते हैं कि माता पिता बूढ़े हो गए हैं। दोस्तों, एक दिन तुम गुजरे हुए कल में जाना चाहोगे पर जा नहीं पाओगे। इसीलिए माँ बाप का सम्मान करो। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप को इज्जत करो, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए ईश्वर से भी बढ़कर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी दिल को थोड़ा सा भी टच किया, थोड़ा सा भी पसंद आई, तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, आरजे अरुण। एक माँ की संदेश हर बच्चों के नाम। जब मैं छोटा था ना, लोग मुझे कमजोर बोलते थे। बोलते थे तुझ में ताकत नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, कमजोर है तू, किसी के पैरों के नीचे आकर मर जाएगा। हंसते थे मुझ पर, मेरा मजाक बनाते थे। तू कुछ नहीं कर पाएगा, बार बार सुनाते थे। पर मेरी माँ मुझ पर भरोसा करती थी। कहती थी तू मेरा बेटा है, एक दिन धमाका करेगा। पूरी दुनिया को आंख दिखा कर बोलती थी मेरा बेटा नहीं है कमजोर। देखना एक दिन हर तरफ सुनाई देगा उसकी जीत का सुर। देखना एक दिन हर तरफ सुनाई देगा उसकी जीत का सुर। मेरा बेटा नहीं है कमजोर। तो बोल दो जाकर उस माँ को तू झूठी है और दुनिया वाले सच्चे थे, कि मत लगा अपने बेटे से उम्मीद कि वो कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि उसे सोना है, बार बार काम को टालना है, दिन भर मोबाइल में फालतू चीजें करनी है, बार बार बस परिस्थितियों में कमी निकालनी है। अरे उसका बच्चा सिर्फ कमजोर ही नहीं, बुज़दिल भी है, जो डरता है जिंदगी के मैदान में उतरने से,
जो डरता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में। अरे वो सोना क्या किसी के सर के ताज बनेगा। जो डरता है आग में जाकर पिघलने से। तुझे क्या टेंशन है? खाने को मिल रहा है खा, घूमने को गाड़ी है ना, जा घूम। तेरी क्या गलती है? अगर तू ऐसा ही है तो गलती तो उस माँ की है ना, जिसने तुझसे उम्मीदें लगाई। खुद दुख सहकर तुझे सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई है। तू जा दोस्त, अपनी भविष्य को बर्बाद कर, अपनी भविष्य को खराब कर। दिन रात फालतू चीजें में वक्त गुजार कर। भाड़ में जाए माँ का सपना, तुझे क्या करना। माँ तो बूढ़ी हो जाएगी, उसके लिए अपनी आलस से क्या लड़ना। उसने तुझसे आस की, वो उसकी गलती है। वो तेरे लिए भूखी रही, वो उसकी गलती है। उसकी आंखों में तेरी जीत का इंतजार है ना। तुझे हारता देखकर वो दुखी होगी, वो उसकी गलती है। सोता रह दोस्त, सोता रह, तू सोता रह। मगर अगर मेरी बातें सुनकर तेरा जमीर जगा और आंखें नम हो गई तो उठ और पूरा कर माँ का सपना और साबित कर अपनी माँ को कि तू कमजोर नहीं है। सुबह शाम दिन रात तुम्हें तुम्हारा सपना दिखना चाहिए। अब बस आगे की तरफ कदम अपना दिखना चाहिए। तेरी माँ ने अपनी जवानी तेरे लिए खराब कर दी। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि उसकी बुढ़ापे को तुम खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। अरे गर्व हो उस माँ को अपने सिर जैसा बेटे पर। कुछ ऐसा कर दे, वादा कर खुद से, सफलता को सीढ़ी चढ़ के रहेगा। माँ का सपना है तेरा सक्सेसफुल होना और तू वो सपना पूरा करेगा। वादा कर दोस्त, वादा कर, किसी और से नहीं, तुम खुद से वादा कर। तो फिर मिलते हैं सक्सेसफुल लोगों को लिस्ट में, तेरा नाम जरूर ढूंढूंगा मैं। दोस्तों, आज के वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो या आपकी दिल को थोड़ा सा भी टच किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में साझा जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास मैं नया नया वीडियो लेकर आता रहूं। साइनिंग ऑफ, आर जे अरुण। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, मुझे से कहने लगा, देखो पापा, मैं तुझसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा, इस खूबसूरत गलतफहमी में भले जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रखना। जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा बेटा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है। देख, तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूं बेटा, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा। मगर बेटा, कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा, ये बाप तुझको अपना सब कुछ दे जाएगा। तेरे कंधे पर इस दुनिया से चला जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। दुनिया में हर इंसान अपना दुख किसी न किसी से साझा कर ही लेता है, लेकिन एक बाप ही है जो अपना दुख किसी से साझा नहीं करता। वो आपको डांटकर अपने गुस्सों को कभी कभी दिखा देते हैं, लेकिन कभी रोकर अपने दर्द को बयां नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि आपकी भविष्य की मजबूत डोर उसकी हिम्मत में है। इसीलिए वो रोता नहीं। लेकिन वो रोता नहीं इसके मतलब ये नहीं है कि उसके आंखों में आंसू नहीं है। आंसू उसके अंदर भी है, पर उसकी हौसला का कोई जवाब नहीं है।
इसीलिए आप दुनिया में किसी के बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन उस बाप के बारे में जरूर सोचना जो बिना रुके, बिना थके, बिना रोए, बिना अपनी तकलीफें किसी को बताए ईश्वर से आपकी कामयाबी की गुहार लगाता है। और इसीलिए क्योंकि ये बाप अपना सब कुछ तुझे दे जाएगा और तेरे कंधे पर इस दुनिया से चला जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। ये संदेश को हर बच्चे तक पहुंचा दो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, आरजे अरुण यादव। कुछ ऐसा करो और सारे जहां में अपना नाम रोशन करो। इसीलिए कुछ ऐसा करो काम कि दुनिया वाले कहे वाह, जीना इसी का नाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है में। कार्यक्रम के साथ में मैं हूं आरजे अरुण और आप सभी में मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस आवाज को आप सभी तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं टेक्नीशियन मित्र शिवपूजन यादव जी। मोटिवेशन मंगलवार रात 9 से 10 बजे तक सुनते आ रहे हैं और आज फिर से नियमित प्रसारण के साथ आप सभी के रेडियो सेट पर उपस्थित हो ही चुका हूं, आप सभी को मोटिवेट करने के लिए। सप्ताह में एक रोज मोटिवेशनल कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। सप्ताह में एक रोज मंगलवार
रात 9 से 10 बजे तक आपके रेडियो सेट पर, मोबाइल सेट पर 92.8 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर। और इतना ही ना, बल्कि इंटरनेट ऑनलाइन से जुड़े हुए, सामाजिक संजाल से जुड़े हुए सभी दोस्तों के लिए भी हम सब ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रसारित हो रहे हैं इस वक्त www.radiobhojpuriyafm.com पर, हमरो पात्रो ऐप्स के माध्यम से और फेसबुक पेज में आप हमें सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। भोजपुरिया FM 92.8 MHz से। दोस्तों, आज के एपिसोड स्पेशल माँ बाप के लिए और हम सभी का ईश्वर या हम सभी का जन्मदाता, जिनकी वजह से आज हैं इस धरती पर, या आज जो कुछ भी है, तो इनकी वजह हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स लोगों के बारे में, यानी कि हमारे माँ बाप, इनके बारे में आज बहुत सारे कहानियां आप सभी के रेडियो सेट पर सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम सब छोटे छोटे बात पर भी अपने पेरेंट्स को दिल दुखा देते हैं ना, दिल तोड़ देते हैं। उनके आंखों में न चाहते हुए भी आंसू लाना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स दुखित हो जाते हैं? तो आज हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत कहानी। आज के एपिसोड मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी, और यही विश्वास लेकर के आपके रेडियो सेट पर उपस्थित हुआ हूं, तो जरूर सुनिए। और दुनिया के सभी खुशी जो उनके पास होता है और नहीं होता है, उन सभी खुशियों को प्रयास करते हैं देने के लिए और हमें खुश रखने के लिए। लेकिन फिर भी जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं और हम लोग जवान हो जाते हैं, तो फिर उनके दिल पर सुकून देने की जगह
हम लोग उनके दिल पे लात और ठेस लगाते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले एक बाप और बेटे की कहानी, और उसके बाद में फिर मैं दूसरी कहानियां सुनाऊंगा जिसमें एक बाप और एक बेटिया की कहानी, और ये दोनों कहानी आपके दिल को छू जाएंगे। और आज सबसे पहले मैं उन सभी समर्पित करना चाहूंगा इस कहानी को, जो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को सक्सेसफुल होने के लिए कभी कभी सोचता है कि मेरा फैमिली, मेरे पेरेंट्स शायद बाधक बन गए हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग सोचने लगे हैं और अपने परिवार से दूर भागना, दूर रहना चाहता है। अपने एक छोटी सी परिवार, बीवी बच्चों के साथ सुकून से जीना चाहता है। एक पिता अपने बेटे के साथ पतंग उड़ा रहा था। पतंग आसमान में बादलों को छूती हुई हवाओं के साथ लहरा रही थी। थोड़ी देर बाद बेटे ने पिता से पूछा, पतंग धागे की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, हमें इस धागे को तोड़ देना चाहिए। बेटे ने अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, पतंग धागे की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, हमें धागे को तोड़ देना चाहिए। धागे को तोड़ दिया और उसके बाद पतंग धागे के साथ ऊपर जाने लगे। पतंग यानी कि घुंडी, काइट। धागे तोड़ने के बाद पतंग धागे के साथ ऊपर जाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लहराकर नीचे आने लगी और दूर कहीं जाकर जमीन पर गिर गई। ऐसा ही होता है ना, सच्चाई भी तो यही है। हम लोग भी पतंग उड़ाए हैं, आप भी उड़ाए होंगे। धागा टूटने के बाद कुछ देर तक पतंग और भी ऊंचाई पर जाती तो है, लेकिन कुछ देर के बाद में होता क्या है, तो पतंग गिर जाती है जमीन पर किसी कचरे में जाकर के। बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ऐसा क्यों हुआ, यह नीचे क्यों आ गई, ये नीचे क्यों आ गई? इसी तो और भी ऊपर की ओर जाना चाहिए था,
लेकिन ये नीचे क्यों आ गई? उसके पिता ने उससे कहा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर है वहां हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बांधे हुए हैं, कुछ चीजें जिनसे हम बांधे हुए हैं वो हमें जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने से रोक रही है। जैसे कि माता पिता, अनुशासन, परिवार। हम सोचते हैं कि हमें उनसे आजाद हो जाना चाहिए, हमें उनसे आजाद हो जाना चाहिए। माता पिता, घर परिवार। पतंग धागे से बंधी हुई थी, या जिस प्रकार पतंग धागे से बंधी हुई है, ठीक उसी प्रकार हम भी इनसे बांधे हुए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। आप सभी के लिए समर्पित कार्यक्रम है। वास्तव में यही वो धागा होता है जो हमें उस ऊंचाई पर बनाए रखता है। लेकिन हमें लगता ऐसा है कि साला हमें उस ऊंचाई पर, जिंदगी की उस ऊंचाई पर नहीं जाने दे रहा है। उसका वजह यही परिवार, यही हमारे पेरेंट्स। ये धागे के जैसे ही तो होते हैं। अगर तुम इस धागे को तोड़ दोगे तो तुम एक बार तो उस पतंग की तरह ऊंचाई पर जाओगे, लेकिन बाद में उसी पतंग की तरह जमीन पर गिर जाओगे। याद रखना, जब तक वह पतंग धागे से बंधी है, जब तक वह पतंग धागे से बंधी रहेगी, तब तक वह आसमान की ऊंचाइयों को छूती रहेगी। सच्चाई यही है। अगर तुम भी जीवन में ऊंचाइयों पर बने रहना चाहता है, अगर तुम भी जीवन में ऊंचाइयों पर बने रहना चाहता है, तो इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे मां बाप हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लगता है ऐसा कभी कभी। हमारे मां बाप हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, वो तो रोक टोक करके उस धागे को टूटने से बचाना चाहते हैं। याद रखना, क्या करके? रोक टोक करके उस धागे को टूटने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये धागा टूट गया तो तुम जमीन की ऊंचाइयों को कभी भी नहीं छू पाओगे। मां एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हो। मां एक ऐसी बैंक है जहां तुम हर भावना और दुख जमा कर सकते हो। याद रखना। और पापा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है
जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी वो हमारे हर सपने को पूरे करने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। मत भूलना इसे कभी। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। सच्चाई है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। मां की ममता से बड़ी कोई छाव नहीं और भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं। माता की ममता से बड़ी कोई छाव नहीं और भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, याद रखना। और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। परिवार के बिना जीवन नहीं। परिवार के बिना जीवन नहीं। परिवार के बिना जीवन नहीं। से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। परिवार के बिना। दोस्तों, जिंदगी में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने सपनों से उतना प्यार कीजिए। अपने सपनों से उतना प्यार कीजिए जितना आप अपने परिवार और माता पिता से करते हैं। आप अपने सपनों से उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपने परिवार और माता पिताओं से करते हो। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो, और सभी दोस्तों से मैं आरजे रुन दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब सामाजिक संजाल से जुड़े हुए हैं तो हमारे पेज को लाइक, हमें फॉलो जरूर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल आरजे रुन यादव नाम से यूट्यूब पर भी हम हैं। यूट्यूब पर भी आपको हम मिल सकते हैं। वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है। दोस्तों, ये तो मैं एक बेटे और बाप की कहानी आप सभी को सुनाया। मैं एक दूसरी कहानी की ओर आपको ले चलता हूं जिसमें आपको मिलेंगे एक बाप और एक बेटी, एक लाचार बाप और एक बेटी की कहानी। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जरूर सुनिए। आप सब रिकॉर्डिंग जरूर करें अपने मोबाइल फोन में। हो सकता है आपके घर के बच्चे शायद सो गए होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायकारी है। जरूर इसे अपने बच्चों में साझा करें, क्योंकि हम सब अपने बच्चों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन मोरल एजुकेशन भी देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं प्रयास करता हूं आज के एपिसोड के माध्यम से आपके बच्चों को
मोरल एजुकेशन। जिनसे चाहे और नवयुवक है, यानी कि आफ्टर 20 आप अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। आप जिसे चाहे उनसे शादी कर सकते हैं। एक्चुअली में हमारे पेरेंट्स के ख्याल हमारे बारे में क्या होता है और हम लोग कैसे अपने पेरेंट्स के दिल पर चोट पहुंचा करके लव मैरिज करते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं सुनाने जा रहा हूं। पूनम नाम की एक लड़की होती है और आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहा
पापा, मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है। अपने पिताजी से अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि पिताजी, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब पूनम के पापा इस दुनिया में नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की, वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। एक लड़का था। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी। सोचा कि अच्छा हुआ, मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था हमें। मेरे पति की छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। अच्छा हुआ, मर गया, चला गया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। जी ने कहा, पूनम हो आओ। जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसे? जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी? पूनम ने पहले हां ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूं, देखूं तो जिन्होंने मुझे ठुकराया था वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर पूनम दूर खड़ी हुई थी। कोई दुख नहीं था। उनके पिताजी के मरने पर जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊजी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए उन्होंने पूनम से कहा, रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे।
पूनम ने ओखद निकाला और पढ़ने लगी। उसने सबसे पहले लिखा था, खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं? याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी मां हमें छोड़ के चली गई थी। जब तुम 5 साल की थी तभी तुम्हारे मां मुझे छोड़कर चली गई थी। रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जगता था। डरती थी, तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी, तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पका खाना याद है ना बेटा तुझे, जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना पकाता था, तुम भूखी ना रहे। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था, तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठ रहता था, सारे दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था। कि तुम न रो, कि तुम न रो, वरना मैं रो पड़ता था। और पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा तुम रात भर पढ़ती थी, और मैं सारी रात तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जींस? वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि यहां सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया। वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा हूं मैं, उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए, उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था।
उस वक्त प्रेम की अंधी थी, प्रेम में अंधी थी तुम उस वक्त। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, एक बार भी नहीं पूछा, और सीधी शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में बैठाऊं, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं। लोग बोल पड़े, वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपने बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है। बचपन में ही इनकी मां छोड़ चल बसी थी, पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए, और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कह सकूं तुझे, मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी मां के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे, 3-4 घर और कुछ जमीनें हैं, मैं सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में है, जो तुम बैंक जाकर उसे निकाल लेना। जिसने तुम्हारी मां के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, जिस दिन तुम शादी की जोड़े में घर आई थी ना, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, तुम्हारे पापा पहला बार टूटा था। तुम्हारी मां के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सुसु तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया, पर मुझे एक बार भी बताया सही नहीं, पर मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा।
पर मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी मां हो। औलाद का दर्द वो जब दिल तोड़ते हैं ना, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो, क्योंकि अब तुम मां बन चुकी हो। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम्हें कभी भी यह दर्द ना देखना पड़े बेटी। उसे इतना बड़ा दर्द दिया, अब खत यहीं समाप्त करता हूं। हो सके तो माफ कर देना, हो सके तो माफ कर देना। और खत के साथ एक जो खुद कभी पूनम ने बचपन में बनाई थी, ड्राइंग, और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा, आई लव यू मेरे पापा। उसके ताऊजी ने पूनम को बताया, और क्या बताया जानते हैं? उसके ताऊजी ने कहा, पूनम, वो जो तुम रेस्टोरेंट खोली है, और तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने के लिए और घर खरीदने के पिताजी ने वो पैसे मुझसे दिलवाए थे, क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी जिंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। है, मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं। आखिर में दोस्तों बस इतना ही कहूंगा, लव मैरिज करना कोई गलत, इसमें आप अपने माता पिताजी को शामिल कर ले तो सदैव अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्थर से पानी निकल जाता है, वो तो मां बाप है ना, कब तक नहीं मानेंगे। दोस्तों, हर बाप की एक इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की। हो सके तो उसे एक सपना मत रहने दीजिएगा।
एक सपना मत रहने दीजिएगा और सदैव अपने माता पिता को प्यार कीजिएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो इस कहानी को आप जरूर फेसबुक, यूट्यूब से अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। काफी दोस्त हमें सुन रहे हैं इस वक्त, फेसबुक के माध्यम से फॉलो कर रहे हैं। आज के एपिसोड कैसा लगा? 5 मिनट के लिए आप सभी के लिए मैं नंबर खुला करता हूँ। हो सके तो आप सब फोन जरूर करेंगे। 9803655013 स्टूडियो नंबर है। इस नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। 9803655013। काफी दोस्त हमें फेसबुक के माध्यम से फॉलो कर रहे हैं। इरशाद अहमद जी, केएस गुप्ता जी, इरशाद अहमद जी, देवेंद्र दास जी लिख रहे हैं बेस्ट मोटिवेशनल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच दीपेंद्र सर। नेक्स्ट मैसेज बुलेट सिंघानिया जी भी लिख रहे हैं। विकी कुमार दास जी, हेलो नमस्कार। हेलो, माफ कीजिएगा, 9803655013 पर कोई थे हमारे साथ में, लेकिन अफसोस फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? जी, दिव्यांश महानगर से मैं बलिराम यादव बोल रहा हूँ। बलिराम यादव जी, कब से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप? जब से तभी से सुन रहे हैं सर। मतलब पूरे प्रोग्राम सुने हैं आज का? जी, बहुत ही सेंटिमेंटल प्रोग्राम था, काफी सेंटिमेंटल। कैसा लगा आज का एपिसोड? एकदम पूरा बोलिए ना, जो आत्मा से भीतर से जो फील आता है ना भैया, वो एकदम से बाहर आ गया। इमोशनल हो गया था मैं बहुत ज्यादा। अब बिलीव कीजिए कि आंखों में से सारा पानी निकल आया। ये आप जो पूनम वाला स्टोरी सुनाए, ये स्टोरी सुनकर पूरा आंखों से पानी निकल आया भैया। चलिए, मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे जो जमीर है उसे जगाने के लिए। और बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, अपने परिवार के महत्व के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, गुड नाइट। जी नमस्कार, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। विकी कुमार दास जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। रामलाल सुमन जी मलेशिया से जुड़ रहे हैं। धूपनाथ कुमार राम जी, नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार, प्रणाम जी। प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका सर। कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? जी, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। हम वीरेंद्र पटेल सिवान टोला वाला हूँ। वीरेंद्र पटेल जी, जी। कब से कार्यक्रम सुन रहे हैं वीरेंद्र सर आप? जी सर, हम तो शुरू से सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, तो आपका नींद उड़ा दिया है। और ऐसा प्रोग्राम आप लेके आते हैं सर, जो दिल को क्या दिमाग को भी हिला देता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा प्रयास है समाज में बदलाव ले आना, और जी जी, हर किसी को बुझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और किसके वजह से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, नमस्कार। व्हाट्सएप की नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? जी, हम अरविंद गुप्ता, सिमरौनगढ़। सिमरौनगढ़ में फिलहाल कहाँ? सिमरौनगढ़ में ही है या फिर किसी और जगह से हैं आप? नहीं, अभी तो हम फिलहाल बीरगंज से ही लगभग से। अच्छा, अरविंद गुप्ता जी, कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप? अभी तो आप जस्ट ही एक बोले ना, जो कि माँ बाप को छोड़कर ऐसे दुख भी थे लोग, यही जस्ट सुने। मतलब लास्ट में सिर्फ 5-10 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं सुने हैं? जी जी। चलिए, कोई बात नहीं है, जी। अगले एपिसोड जरूर सुनेंगे आप। सुनिए जी जी सर, आपका कब से कब का कार्यक्रम लेकिन आपका चलता है, ये मालूम नहीं है। हर रोज रात 9 से 10 बजे तक। नमस्कार, गुड नाइट अरविंद जी। अरविंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे सिमरौनगढ़ से। नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से कौन बोल रहे हैं सर आप? कौन कुशवाहा? अभिषेक कुशवाहा। अभिषेक कुशवाहा जी, कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप? शुरू से। कैसा लगा आज के एपिसोड, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी, और भी कुछ कहना चाहते हैं आप कार्यक्रम के माध्यम से? बहुत
अच्छा लगा ये कार्यक्रम, रोज सुनते हैं। चलिए, रोज। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक कुशवाहा जी। नमस्कार, गुड नाइट। रामलाल सुमन जी मलेशिया से सुन रहे हैं। धूपनाथ कुमार राम जी पाका मैनपुर से सुन रहे हैं। प्रेमबर अधिकारी जी हमें विराट नगर से और फिलहाल काठमांडू में कार्यक्रम सुन रहे हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। जी बताइए, कहाँ से कौन बोल रही हैं आप? मैं सुरुचि पटेल। अच्छा, कार्यक्रम सुन रहे हैं सुरुचि पटेल जी आप? अच्छा, कब से सुन रही हैं? 10-15 मिनट से। अच्छा, 10-15 मिनट से। जी, सो गई थी। सो गई थी। चलिए, कोई बात नहीं। क्या कहना चाहती है? आज का प्रोग्राम तो दिल छू गया, मेरे आंखों से तो आंसू आ गए जितने भी सुनी उतने में। पेरेंट्स का कभी दिल मत दुखाना, मैं इतना ही कहूँगा। गुड नाइट। प्रेमबर अधिकारी जी, प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग फॉर मी। थैंक यू सो मच। इसमें हम प्ले नहीं कर सकते हैं सॉन्ग आपके लिए, सॉरी। संतोष कुमार जी भी हमें सुन रहे हैं। अशोक यादव जी सुन रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्कार दीदी, कहाँ से कौन बोल रही है आप? हेलो। रानी बोल रही भैया, रायपुर से। अच्छा रानी जी, कार्यक्रम सुननी है अपने? जी भैया। कितना देर से? 9 बजे से। क्या कहे के चाहता नहीं? कैसा लागल कहानी कार्यक्रम? जी हम ये कौन कि आज ये कुछ भी बानी सुनता अपना माई बाबू जी के मदद से बानी सा। उन लोग का दिल कभी भी ना दुखावा, उन लोग के कष्ट करो और इज्जत करो। विशेष करके बेटी लोग के जोन अपन प्राइवेट माँ बाबूजी हो गए नहीं, तो वहाँ लोग केवल 20 वर्ष तक ही रहे नहीं, और 20 वर्ष के बाद में ससुराली में जाकर के सास ससुर के माँ बाप के समान करे के पड़ल। कैसन इतना जरूर के। नमस्कार। दिल मत दुखाई केहू के, दोनों खानदान के खुश रखी। गुड नाइट। नितेश यादव जी भी हमें सुन रहे हैं मलेशिया से। अशोक यादव जी सुन रहे हैं। सत्येंद्र पाल जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। जगन्नाथ कुमार राजा जी सुन रहे हैं सिकते चौक रोहतास से। पप्पू परदेसी जी कोलकाता में सुन रहे हैं। राम विनेश प्रजापति जी भी सुन रहे हैं। और हमारे गुरु जी शिव नारायण शाह सर भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। और नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार। ओह माफ़ कीजिएगा, आपको आपका फ़ोन कटा जा रहा है। राजू शाह जी भी हमें सुन रहे हैं। प्रिंस कुमार शर्मा जी सुन रहे हैं। निरंजन पटेल जी सुन रहे हैं। और नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम सुनाइए अपना, नाम बताइए, कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? इम्तियाज आलम नगवा से, वार्ड नंबर 16। इम्तियाज आलम जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं सर आप? हाँ भैया, रोज कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छा, आज के कार्यक्रम कितना देर से सुन रहे हैं आप? सर 9 बजे सुने अपने कार्यक्रम, रोज सुने हटे हफ्ता। कैसन लागल आज के कार्यक्रम? सर भैया बहुत अच्छा लागल। बापे मत गार्जियन लोग के पाँव के नीचे जन्नत बाटे। गार्जियन लोग के निमन से रहे, हमने के दायित्व बाटे निमन से रखे के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निरंजन पटेल जी हमें सुन रहे हैं। आदित्य राज सिंह जी सुन रहे हैं। काजल झा जी कार्यक्रम सुन रही हैं सीतामढ़ी में। राम प्रताप विक्रम शाह जी भी हमें सुन रहे हैं। और सिंगर धर्मेंद्र कुमार यादव जी, आप सभी का माफ़ कीजिएगा, आज आप लोगों का स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। जो भी कमेंट में लिखे हुए हैं इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, सॉरी बोलना चाहूँगा। आज आप सभी का पैराग्राफ नहीं रख सकता हूँ क्योंकि कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। ललित कुमार यादव जी सुन रहे हैं हमें। रामजी यादव जी भोजपुरी एफएम का सहकर्मी बहोदर मई में सुन रहे हैं। अनिल यादव जी सुन रहे हैं। उसी प्रकार से जसमुद्दीन अंसारी जी, विजेश मुखिया जी, अमोद माझी जी, नरेश कुमार जी और यादव वंशी युवा नेपाल, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम सुनकर के सफल बना दिए। विशेषकर श्री पूजन जी को भी थैंक यू सो मच। श्री पूजन जी, इस आवाज़ को रेडियो सेट तक पहुंचाने के लिए आज के लिए आज्ञा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ट्ज़।
अनेकतामा एक। यो हो भोजपुरिया FM 92.8। हेलो राजू, सुनना यार, हमारा व्यापार के खातिर कुछ दिन ला कुछ साफ्टी पैसा देना यार। सुन भाई, अब व्यापार तथा घर खर्च के खातिर ऐसे साथी भाई से साफ्टी मांगे के बातें नहीं खे। काहे कि मंजू श्री फाइनेंस छीटो छरीतो तथा सुलभ ब्याज में अपने खाता से लोन निकाले चाहे रखे के व्यवस्था मिलैले बा। जैसे कि सजिलो व्यापार ओवर ड्राफ्ट कर्जा। काठमाडौँ वीरगंज शाखा आदर्श नगर वीरगंज। संपर्क फोन नंबर 051 532 037। ए भौजी, इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुना भौजी, ये रोअल धोअल छोड़, अब बबी के लेके एसपी त्यागी सेवा सदन में चल जा। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे नी जी। एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बाड़न। और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, ओ भाई, हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो। 9955 94 94 53। खुशी के खबर। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत बीमा भइल नागरिक के किरण आँखा अस्पताल निःशुल्क चेक जांच, निःशुल्क चश्मा और निःशुल्क मोतिया बिंदु के फेको विधि कंप्यूटर द्वारा विदेशी लेंस लगा के ऑपरेशन कर रहल बा। अपन स्वास्थ्य बीमा ला अपने अपन वार्ड कार्यालय में जाई और स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवा के अस्पताल में तुरंत संपर्क करके ई मौका के फायदा जरूर उठाई। किरण आँखा अस्पताल हर रोज सुबह 10 बजे से संझिया 4 बजे तक खुल रहल बाटे। संपर्क किरण आँखा अस्पताल रजत जयंती चौक से 50 मीटर पूर्व इनरवा जाए वाला पुरनका बाईपास रोड में बीरगंज भंसार के पास। फोन नंबर 1651। काका प्रणाम। हाँ नारायण, एक का समाचार बा? काका देखो ना, घर में सबके मियाज खराब हो गइल बा। ऐसन बात बा, चिंता मत कर। अब हरेक रोग के इलाज करियन डॉक्टर एसपी अरुण। जैसे बात रोग, साइटिका, गठिया, दामा, पेट गैस, महीनवारी के खराबी, बवासीर, खूनीबादी, लिकोरिया के इलाज बिना ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर एसपी अरुण कर रहल बानी। संपर्क डॉक्टर एसपी अरुण, रक्सौल बड़ी डाक, मोतिहारी का गौरव, मनी हॉस्पिटल। एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मणि शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, नवजात शिशु रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल एवं मैगजेलो। संपर्क करें मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, NH 28A, बड़ा बरियारपुर, छतौनी, मोतिहारी। मोबाइल नंबर 62 046 00 127। तेरे चेहरे से